मुझे लगता है अपने आसपास की एनर्जी फील्ड को महसूस करना हम सबको आता है। वी आर बोर्न विद दैट। हम जब पैदा होते हैं तो हम अपनी उस ऊर्जा को लेके पैदा होते हैं। धीरे धीरे करके जितने ज्यादा एलिमेंट्स हम जोड़ते जाते हैं उतनी ज्यादा हमारी सेंसेस एक्सपेंड होती रहती हैं, हमारी इंद्रियां उतनी ज्यादा खर्च करने लगती हैं अपनी ऊर्जा को। सो व्हेन वी आर इन द सिटीज, हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ चल रहा होता है, हमारे कान ज्यादा सुन रहे होते हैं, हमारी जीभ ज्यादा टेस्ट कर रही होती है, हमारे हाथ ज्यादा छू रहे होते हैं कि हम खुद की जो एनर्जी है उसको एक्सपीरियंस करना बिल्कुल बहुत ही कम कर देते हैं, क्योंकि हम उलझे होते हैं चारों तरफ से। जैसे ही आप पहाड़ पे आते हैं तो ये जो मटेरियल चीजें हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, ये काफी हद तक कम हो जाती हैं। हम सबके घरों में जो क्रीचर कंफर्ट्स जिनको हम बोलते हैं, बिजली, पानी, टीवी, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, ये सब है। लेकिन अगर आप इसको एक बड़े शहर से कंपेयर करो तो शायद उसका आधा भी नहीं होगा। जितनी जितनी रोशनियां वहां जलती है बनस्पत, जितनी रोशनी यहाँ जलती है, उनके बीच में बहुत डिफरेंस है। तो जैसे ही ये आसपास की धुंध छटती है इंसान के आसपास की, जैसे ही ये थोड़ा कम होता है, यू स्टार्ट कमिंग मोर इन टच विद योरसेल्फ। हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल सिस्टम होता है जो थ्रेट परसीव करता है, और इतनी सारी स्टडीज एग्जिस्ट करती हैं, ये जापान से शुरू हुआ बाय द वे। तो उन्होंने क्या नोटिस करना शुरू किया, जब एम्बियंट साउंड यानी कि वातावरण की जो आवाज़ें जब ज़्यादा होती हैं, हमारे शरीर का जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ जाना हमारे अंदर क्रॉनिक लेवल पे अगर ये बढ़ा रहे तो हमारे शरीर में ये तरह तरीके के इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ाता है। यहाँ पे आते ही वो एम्बियंट नॉइज कम हो जाता है, हमें साइलेंट फील होने लगता है, हमारे सेंसेस रिकवर करने लगते हैं, टेस्ट ज़्यादा टेस्टी लगता है, स्मेल्स ज़्यादा पता चलने लगती हैं, राइट। हवा में क्या है आप महसूस कर लेते हो। हम दोनों कुमाऊं में रहते हैं, करेंटली रानीखेत अल्मोड़ा में, और हम एक छोटा सा इंटीग्रेटिव मेडिकल वेलनेस एंटरप्राइज रन कर रहे हैं जिसका नाम है एम हेल्थ केयर। हम यहाँ 2020 में शिफ्ट हुए थे अक्टूबर में, और अभी तक हम एक लीज्ड प्रॉपर्टी पे अपना एंटरप्राइज रन कर रहे थे, और बाकी अब हमने अपने ऑपरेशंस ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए हैं, और हम एक साइट पे अपना एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन और वेलनेस का सेंटर बना रहे हैं। मैं और अंकुर तब से हम 11वीं क्लास से साथ में हैं, तो तब से हम सोचते थे कि पहाड़ चलेंगे, पहाड़ तो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। तो पहले बचपना था, जब मौका मिलता था तब घूमने आ जाते थे। हर वीकेंड पे दिल्ली से छुट्टी दो मिली, दिन की छुट्टी हुई, पहाड़ आ गए। आई थिंक ये ड्रीम कंसोलिडेट हुआ जब हम शायद 2013 या 14 में पनगोट के पास हरियाल करके एक विलेज है, वहाँ पे एक हमारे दूर के दोस्त का एक गेस्ट हाउस टाइप का था। वहाँ हम रुके थे और हमने रात में तारे देखे और टूटते तारे देखे, और वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि शहर में रह के तो ये सब कभी दिखाई नहीं देता है। वो ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जिन्होंने दिमाग में पहाड़ों को एक मेंटल एस्केप की तरह बना दिया था। राइट। तो उस वक्त धीरे धीरे लगने लगा था कि कभी आएंगे, कब आएंगे ये पता नहीं था, लेकिन सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया से, एक एक सौंदर्य कविता से निकल के वो चीज धीरे धीरे करके हमारी रियलिटी बन रही थी कि चलना तो है, कभी ना कभी चलना है। एंड देन कोविड हिट। बहुत ही अनफॉर्चुनेट टाइम था कोविड का। हम सबने झेला है वो, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे लिए वो इस लिहाज में काम किया कि उसने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी अपना बैग पैक करके पहाड़ आने की। जब हमने दिल्ली में महामारी झेली, जब हमने देखा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, वो टाइम था, सब रुके थे, सारी दुनिया रुक गई थी, हम भी थोड़ा रुके, और हमने फिर खुद से ये पूछा कि क्या हम यही चाहते हैं? इज दिस रियली व्हाट वी वांट? एंड द आंसर वाज अ रिसाउंडिंग नो, कि ऐसे तो नहीं जिया जाएगा। ये रोज 2 घंटा एक तरफ ट्रैफिक में दफ्तर जाना और 2 घंटे लौटना, और फिर सैटरडे संडे को जिंदगी जीने की ऐसे पूरी कोशिश करना, ये तो नहीं हो पाएगा। ट्रू। और वहाँ से आई थिंक ये ड्रीम कंसोलिडेट होकर फिर हमने 1 महीने घर ढूंढे। बहुत उस टाइम पे भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी बिकॉज लॉकडाउन लगा हुआ था, बट देन सारी परमिट्स के साथ में
हम आए और हमें एक जगह मिल गई, फिर यहाँ के लोगों ने हमें बहुत खुली बाहों से अपनाया, फिर धीरे धीरे हमारा काम चल पड़ा। वरना शुरुआत में तो हम ये सोच के आए थे हम कैफे रन करेंगे। हम दोनों अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे बिना किसी प्लान बी के कि करेंगे क्या। प्लान बी था कि कैफे रन कैफे रन करेंगे। ना सेविंग्स थी ना कुछ नहीं था। True. हम बहुत ही चाइल्डिश आइडियाज के साथ, जो अब पलट के देखो तो बहुत ही बेवकूफी भरे भी लगते हैं, नहीं, बट देन लेकिन अगर वो ना होते तो हम ये गट्स कभी नहीं जुटा पाते। बेवकूफी और बहादुरी के बीच की लाइन बहुत पतली होती है और आप अक्सर उसके इधर उधर जाते रहते हो। तो वही हमारे साथ भी हुआ। हम अपना बैग बहादुर बेवकूफ थे हम, चले आए यहाँ पे। हमने स्टार्ट किया था एक लीज प्रॉपर्टी से, जहाँ पे हम मेडिकल वेलनेस रिट्रीट्स रन कर रहे थे। इसमें हमारे पास मोस्टली लोग दिल्ली और मुंबई से आ रहे थे, जो हमारे साथ तकरीबन 10 से 15 दिन रुकते थे, और हम उनकी हेल्थ पे एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते थे। तो हम एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन का पर्सपेक्टिव लेके आ रहे थे, जहां अभी तक जब द बैकग्राउंड वी केम फ्रॉम, जहां से हम आ रहे थे, हमने देखा था कि या तो लोग वेस्टर्न मेडिसिन के लिए जाते हैं या ईस्टर्न मेडिसिन के लिए जाते हैं। जब कुछ बहुत सिवियर हो जाता है तो वेस्टर्न के लिए अक्सर चले जाते हैं, और लाइफ लॉन्ग के लिए वो जनरली आयुर्वेद या योग का सहारा लेते हैं। हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न को प्रिंसिपली कंबाइन करने की बात की कि जब एक इंसान को डायग्नोज किया जाए तो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन बने उसमें ये नहीं हो कि आपको हम 5 दवाएं चलाएंगे और उसके बाद जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप प्राणायाम और योगा करते रहिए। ट्रू। ऑल्सो एक बड़ा चैलेंज मेडिसिन के साथ में ये भी होता था कि प्रिस्क्रिप्शंस के बियॉन्ड क्या, व्हाट हैपेंस वंस द पर्सन गोज बैक, जेनरिक एडवाइस लाइक लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए। लाइफस्टाइल ठीक कैसे होगी? उसके लिए असेसमेंट चाहिए कि आप एग्जैक्टली हो कहाँ अपने लाइफस्टाइल में। क्या कोई ग्रेडिंग स्केल है कि आपकी लाइफस्टाइल 1 से 10 के स्केल पे 7 है या 5 है? उस हिसाब से क्या कोई सेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं टू फॉलो? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इवन इन मेडिसिन कई बार फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, जिस पर और बाद में पता चलता है कि वो पर्सन किसी के साथ योगा कर रहा है सुबह और शाम के टाइम पे फिजियोथेरेपी कर रहा है, और दोनों आपस में कोऑर्डिनेट भी नहीं कर रहे हैं। तो द कोर आइडिया so वाज much so कि अगर आप हार्ट और किडनी दो दो क्लिनिशियंस को कंसल्ट कर रहे हैं, एक कार्डियोलॉजिस्ट को और एक नेफ्रोलॉजिस्ट को, तो उन दोनों को आपस में अक्सर नहीं पता होता है क्या हो रहा है। और कई बार मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब था ट्रू इंटीग्रेशन, की केयर एक होना चाहिए। मेडिसिन में या इवन लाइफस्टाइल चेंजेस में ट्रू इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी प्रिस्क्रिप्शंस जो डॉक्टर दे रहा है उसको पता है कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या कर रहे हैं। अगर हमें मेंटल स्ट्रेस है तो एक काउंसलर भी इंक्लूडेड हो, उसके साथ में एक न्यूट्रिशनिस्ट इंक्लूडेड हो, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस आके मॉनिटर कौन करेगा? तो और न्यूट्रिशनिस्ट को पता हो कि आपका आयुर्वेदिक बॉडी टाइप क्या है, किस किस्म का खाना आपको खाना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको वेट लूज करना है तो आप ये मत खाओ वो मत खाओ, आपके शरीर के हिसाब से आपको खाना प्रिस्क्राइब किया जाए। अब यहाँ पे आते हैं चैलेंजेस, क्योंकि वेस्टर्न मेडिसिन बॉडी टाइप में बिलीव नहीं करता। तो टू ब्रिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर, दैट वाज द प्राइमरी आइडिया बिहाइंड हिम हेल्थ केयर, कि एक ट्रू इंटीग्रेशन होना चाहिए आपके केयर का, आपकी हेल्थ का, and it should include lifestyle changes as well as your medical conditions all under one roof. फिर धीरे धीरे करके जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इकट्ठा हो गया हमारे पास, लोग आए पेशेंट बन के, लेकिन वो अभी तक हमारे साथ हैं, और खुशकिस्मती थी हमारी कि वो हमारे दोस्तों में ही तब्दील होने लगे कि now they come to us just for spending time. So we have also been very grateful to those people and lucky in we've been fortunate कि हम जो करना चाहते थे, जो विजन था जो काफी एब्स्ट्रैक्ट था, वो हम थोड़ा जब ग्राउंड पे आने लगा, फिर हमें लगा कि अब हमारे पास एक जगह होनी चाहिए जिसपे हम और स्पेशलाइज्ड तरीके से ये ट्रीटमेंट्स ऑफर कर सकें और स्पेशलाइज्ड तरीके से चीज़ें इंटीग्रेट कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि हम अपना फूड ग्रो कर सकें। सो फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन इज सच अ कोर थिंग इन हेल्थ केयर, और जब आप वेजिटेबल्स वगैरह थोक के बाजार से लेते हो
तो वहाँ पे अभी एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बिकॉज ऑल ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर ग्रोन विद अ लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. So we wanted to also have enough space to grow our own food. We wanted to have enough space जहाँ पे योगशाला भी हो सके, वहाँ पे लैब हो सके, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर सके. तो एक लीज जगह पे करना थोड़ा मुश्किल था. सो हमने डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में भी एक्वायर्ड सम लैंड उत्तराखंड गवर्नमेंट की हेल्प से, और अब हम वहाँ पे अपना सेंटर बना रहे हैं. तो जब वहाँ एक तरफ हम सेंटर बनाने की कवायद में जुटे पड़े हैं और दूसरी तरफ हमारे सारे प्रोग्राम्स इस वक्त हमने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए. राइट नाउ दिस ऑनलाइन प्रोग्राम इज अ गुड इनिशिएशन. एक बहुत सुंदर एंट्री पॉइंट देता है ये पेशेंट्स को फाइनली ऑफलाइन प्रोग्राम करने के लिए. उनको मानसिक तौर पर तैयार कर देता है. उनको पता होता है कि जब वो सेंटर पे आएंगे तो उनके लिए सरप्राइज नहीं होगा. किस तरीके का ट्रीटमेंट की बात हो रही है, फिलॉसफी क्या है, अप्रोच क्या है अप्रोच हमारी. क्या है. तो फिलहाल हम ऑनलाइन कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ सब ठीक रहा, सितारे साथ रहे तो हमारा सेंटर भी जल्दी तैयार हो जाएगा. होपफुली दिस ईयर. ट्रू, फिंगर्स क्रॉस्ड.